श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में जिस मौत को 3 दिन तक सड़क दुर्घटना समझा जाता रहा, उसने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया कि हर कोई सन्न रह गया। चक 1 KLM में हुई आशीष की मौत अब सुनियोजित हत्या साबित हुई है और सबसे बड़ा झटका ये है कि साजिश की मास्टरमाइंड खुद उसकी पत्नी निकली। 31 जनवरी 2026 को आशीष की मौत को अज्ञात वाहन की टक्कर बताया गया था। रिपोर्ट उसके चाचा बरजी चंद ने दर्ज करवाई थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और घटनास्थल की बारीकी से जांच हुई, पुलिस को कुछ ऐसा दिखा जो हादसे से मेल नहीं खाता था। श्रीगंगानगर पुलिस और FSL टीम ने जब तकनीकी जांच शुरू की तो कहानी पलट गई। पता चला कि आशीष की शादी महज 3 महीने पहले अर्जू उर्फ अंजलि से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता शुरुआत से ही टूट चुका था। जांच में सामने आया था कि अंजलि अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू के साथ पहले से ही पति को रास्ते से हटाने की योजना बना चुकी थी। घटना की रात अंजलि आशीष को घूमने के बहाने सुनसान सड़क पर ले गई और यहीं से कहानी ने सबसे डरावना मोड़ ले लिया। पहले से छिपी आरोपियों को इशारा मिलते ही आशीष पर डंडों से हमला किया गया। बेहोश होने के बाद मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या को लूट और सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए आशीष का मोबाइल और अंजलि के झुमके मौके से गायब कर दिए गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि ये पूरी वारदात पहले से प्लान की गई थी। पुलिस ने इसे हत्याकांड में शामिल संजय उर्फ संजू, रोहित उर्फ रॉकी, बादल उर्फ सिद्धार्थ और मृतक की पत्नी अर्जू उर्फ अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। जो कहानी हादसे से शुरू हुई थी वो भरोसे की हत्या पर खत्म हुई। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि रिश्तों के भीतर छुपे उस अंधेरे का सच है जो अचानक सब कुछ उजागर कर देता है। दिनांक 31 जनवरी को थाना रावला के चक 1 KLM के परिवादी ने हमारे थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भतीजे की रात को चक 1 KLM के रोड पर जाते हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में, लेकिन जब FSL टीम बुलाई गई मौके पर, उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। तो उस पर तुरंत टीम गठित की गई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, सूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। फिर जो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी है, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। चूंकि आशीष हमेशा खाना खाने के बाद रात को घूमता था, तो अंजू ने पहले उसके साथ घूमना शुरू किया सड़क पर, और फिर संजू के साथ प्लान बनाते हुए उसने संजू ने अपने 2 दोस्तों का सहायता ली, रोहित व बादल, और दिनांक 31 को ये रात को वहां पर जो एक सड़क है, सुनसान सड़क है, वहां पर झाड़ियों में छुप गए ये तीनों दोस्त। जब अंजू और उसका पति मृतक आशीष जब वॉक करने आए तो अंजू उसे एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली।